सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था शब्द और वाक्यों के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 4, जिसका शीर्षक है संज्ञा। तो इस अध्याय में हम जानेंगे संज्ञा तथा संज्ञा के भेद। और तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमें एक चित्र दिया हुआ है और साथ में हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे गंगानगर से कान्हा आता, सेब लीची चीकू लाता, फल उसके हैं सबको भाते, खाकर अपनी भूख मिटाते, करण को आम की मिठास है भाती, अंगूर देख राधा ललचाती। हर किसी का एक नाम होता, नाम से उसकी पहचान होती है। अरे, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और हर वाक्य में किसी ना किसी का कुछ ना कुछ नाम है। जैसे यहाँ पे गंगा नगर, तो यहाँ पे किसी स्थान का नाम है। कान्हा किसी व्यक्ति का नाम है। सेब फल का नाम है। ये सेब लीची फल, सेब लीची चीकू क्या है, फल का नाम है। फल और भूख, आम मिठास, ये क्या है, ये भी फल के नाम है। अंगूर, राधा, ललचाती, ये सब क्या है, ये सब नाम है। तो हर किसी का एक नाम होता है, नाम से उसकी पहचान होती है। यानी कि अभी जो हमने वाक्य पढ़ा, उस वाक्यों में हमने जो जो नाम पढ़े उन नाम से ही हमने पहचाना कि अच्छा, अगर राधा बोला है तो लड़की का नाम है, कान्हा बोला है तो किसी व्यक्ति का नाम है, गंगानगर बोला तो है किसी स्थान का नाम है। तो हम ये कैसे पहचान पा रहे हैं, इनको नामों से पहचान पा रहे हैं। अब इन पंक्तियों में कुछ विशेष नाम आए हैं। अब आप उन नामों को पहचानिए और लिखिए। तो अब व्यक्तियों के नाम में किसका नाम आया है, पहला है कान्हा, तो कान्हा व्यक्ति का नाम हो गया। और करण, करण व्यक्ति का नाम हो गया। और राधा, राधा भी व्यक्ति का नाम हो गया। वस्तुओं के नाम कौन कौन से हो गए, सेब लीची चीकू, सेब लीची चीकू, ये सारे किसके नाम हो गए, सेब लीची चीकू वस्तुओं के नाम हो गए। स्थान के नाम में आ गया गंगा नगर, और भाव के नाम में आ गया भाते, भूख मिटाते, मिठास, ये क्या है, हमारे भाव हैं, जो हम खाकर देखकर जो हमें अच्छा लगता है, जो हम महसूस कर पाते हैं, वो क्या है, हमारे भावों के नाम है। तो हमने यहाँ पे देखा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं नाम ही संज्ञा है। तो हमने यहाँ पे जो अलग अलग नाम देखे, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, इन सबके जो नाम हमने ऊपर वाक्य में पढ़े, उन्हीं को हम संज्ञा कहते हैं। तो कह सकते हैं किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी प्राणी का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, किसी भी भाव का नाम हो, वो सारे नाम क्या कहलाते हैं, वो सारे नाम संज्ञा कहलाते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ और संज्ञा शब्द इस प्रकार हैं। तो अब प्राणियों के नाम में क्या क्या दिया है हमें, लक्ष्मीबाई, विराट कोहली, महात्मा गांधी, शेर, गौरैया, मोर, ये सब क्या है, ये सब प्राणियों के नाम हैं। ऐसे ही वस्तुओं के नाम में मेज, कुर्सी, गेंद, पेंसिल, झूला, बर्तन, थैला, बाल्टी, ये क्या है, ये सारे वस्तुओं के नाम हैं। और ऐसे ही स्थानों के नाम, विद्यालय, स्टेडियम, बाजार, आगरा, दिल्ली आदि अन्य नाम, ये किसके नाम है, स्थानों के नाम। ऐसे ही भावों के नाम,
खुशी, बचपन, बुढ़ापा, सच्चाई, गर्मी, सर्दी आदि अन्य नाम क्या है? ये सारे ये भावों के नाम है जो हम महसूस करते हैं। तो ये सारे नाम क्या है? ये सभी नाम संज्ञा है, इन्हें व्याकरण में संज्ञा कहा जाता है। तो यानी कि आपका नाम हो गया, मेरा नाम हो गया, आपके परिवार में जितने भी लोग हैं सबका नाम, वो भी क्या है? वो सब एक संज्ञा है। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। विशेष व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के नाम जैसे मदर टेरेसा, लाल किला। तो ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम हो गया, विशेष वस्तु का नाम हो गया, विशेष स्थान का नाम हो गया। तो उन सभी नामों को हम क्या कहेंगे? उस सभी नामों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मदर टेरेसा, ये एक व्यक्ति का नाम है, तो ये विशेष हो गया। क्यों? क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम बता रहे हैं, तो ये क्या है? ये हमारा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही लाल किला, तो ये एक विशेष स्थान का नाम है, तो ये क्या है? ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही अगला है जातिवाचक संज्ञा। संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द जैसे कार, नदी आदि अन्य शब्द, ये क्या है? ये हमारे जातिवाचक संज्ञा, यानी कि जो एक जाति का बोध करा रहे हैं, जो शब्द, जो नाम, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे बोला है कार, तो कार तो अलग अलग नाम की होती है, लेकिन जब कार बोला जाए तो सभी उसमें सभी पूरी कार की जाति का बोध हो रहा है, तो ये क्या है? ये इसलिए क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा। ऐसी नदी, नदी के अलग अलग नाम है, हर नदी का अपना अपना एक नाम है, लेकिन अगर नदी कहा जाए तो इससे क्या हो रहा है कि नदी की पूरी जितनी भी जाति है, अब इसमें कोई गंगा नदी है, यमुना नदी है, सारी नदियों की बात की जा रही है, तो इसलिए नदी शब्द से हमें जाति का पता चल रहा है, तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही अगला है भाववाचक संज्ञा। सभी भावों के नाम, यानी कि भाव यानी कि जो हम महसूस करते हैं। भाव ऐसे होते हैं जिन्हें हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, ये क्या है? ये सिर्फ हम केवल महसूस कर सकते हैं, तो इसलिए ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। जैसे गर्मी, बुढ़ापा, बचपन, मिठास, तो ये क्या है? हमारे भाववाचक संज्ञा है। अब यहाँ पे हमें कुछ और अन्य उदाहरण दिए गए हैं। जैसे भावों के नाम कौन कौन से हो गए? भूख, थकान, प्यास, तो ये क्या है? भाव के नाम, जो हम महसूस करते हैं। भूख कैसे हम फील करते हैं, महसूस करते हैं। ऐसे ही थकान, जब हम थक जाते हैं, तो क्या है? ये क्या है? ये हमारे भाव हैं। ऐसे ही अगला है व्यक्तियों के नाम। प्रवण, प्राची, दादाजी, तो ये क्या है? ये व्यक्तियों के नाम है। ऐसे ही अगला है वस्तुओं के नाम। किताब, कलम, गेंद, तो ये क्या है? हमारे वस्तुओं के नाम, तो ये भी संज्ञा है। स्थानों के नाम, दिल्ली, स्कूल, घर, तो ये क्या है? हमारे स्थानों के नाम, ये भी संज्ञा है। ऐसे ही जीव जंतुओं के नाम, कोयल, हाथी, घोड़ा। तो बच्चों, हमने देखा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जिसके भी जो भी नाम है, वो क्या है? वो सभी संज्ञा है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा तथा तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो इसी प्रकार से आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।